गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C इन दोनों ही फॉर्म्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में काफी बड़ी रिलीफ छोटे टैक्स पेयर्स को दे दी गई है। क्या है ये रिलीफ, किस तरीके से ये आपको इम्पैक्ट करेगी, ये सारी चीजें आपको मैं आज बताने वाला हूं। रिलीफ डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल होना है, जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 18 अक्टूबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इस पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, जो चेंजेस किए गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा और किस तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम था तो आपके लिए 17-18 और 18-19 की इन दोनों ही साल की जीएसटीआर 9 जो है वो फाइलिंग ऑप्शनल कर दी गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 17-18 और 18-19 के लिए टर्नओवर 2 करोड़ से कम होने पे आपको जीएसटीआर 9 भरना मैंडेटरी नहीं था। सिमिलरली अब ये रिलीफ फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपको जीएसटीआर 9 भरना मैंडेटरी नहीं होगा। ये हुआ है नोटिफिकेशन नंबर 77/2020 से। तो ये तो बात हो गई जीएसटीआर 9 की। अब आते हैं जो हमारा जीएसटीआर 9C है, यानी कि जीएसटी ऑडिट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर लिमिट रखा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 5 करोड़ से कम अगर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 तो आपको ऑडिट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस रिलीफ को फर्दर एक्सटेंड करके फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी कर दिया गया है, यानी कि अब फाइनेंशियल ईयर 1920 का आपको 9C भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। तो समरी अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो है जो आपका 18-19 का रूल्स है सेम टू सेम लागू हो जाएगा। 2 करोड़ से कम वालों के लिए 9 जो है वो ऑप्शनल है और 5 करोड़ से कम वालों के लिए 9C भरने की जरूरत नहीं है। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 9 भरना मैंडेटरी है, 5 करोड़ से ऊपर है तो 9 भरना मैंडेटरी है। ये तो हो गया पहला बड़ा रिलीफ। अब जो दूसरा बड़ा रिलीफ कह लीजिए या फिर एडिशनल बर्डन कह लीजिए, आपको समझना जरूरी है। जो हमारा जीएसटीआर 9 है उसका टेबल नंबर 6। सर ये टेबल 6 क्या है? ये सारी चीजें हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है उसके अंदर डिटेल्स में टेबल्स डिस्कस होंगे अलॉन्ग विद केस स्टडीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। टेबल 6 जो है वो हमारा बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, जिसका टेबल 6A ऑटो पॉपुलेट होता है। किस चीज से ऑटो पॉपुलेट होता है? वो ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी जीएसटीआर 3B से। उसके बाद आपको उसका ब्रेकअप डालना होता है 6B, 6C, 6D, 6E एंड सो ऑन। अब यहां पर जो चेंज किया गया है इस ब्रेकअप में 6B, 6C वगैरह वगैरह में, आपको अगर ध्यान हो तो हमारे पास जो फॉर्म अवेलेबल है उसमें इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज का ब्रेकअप जो है सेपरेट तरीके से मांगा जाता था। लेकिन नोटिफिकेशन 56 आया था जिसने इस ब्रेकअप को ऑप्शनल कर दिया था, यानी कि चाहे वो इनपुट्स हो या आपके कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो या फिर सर्विसेज का हो, सारा का सारा आप इकट्ठा इनपुट्स में डाल सकते हैं। लेकिन ये चीजें लागू होंगी फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 तक ही। अब क्या होगा? अब आप इस चीज को समझ लीजिए। जो आपको ब्रेकअप डालना है जिसमें इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस का ब्रेकअप देना था, इसमें ऑप्शनल जो है
वो अब इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज रहेंगी। यानी कि इनपुट्स है या इनपुट सर्विसेज है, इन दोनों को आप क्लब कर सकते हैं और इनपुट्स में डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी अब कर दिया गया है इस कैपिटल गुड्स वाले कॉलम को। अगर आपने कैपिटल गुड्स वाला कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है तो उसका ब्रेकअप आपको डालना ही पड़ेगा। तो अब आपके लिए दो कॉलम्स मैंडेटरी हो गए, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स। 17, 18, 18, 19 तक सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स वाला टेबल ही मैंडेटरी किया गया था। ये दूसरा बड़ा बदलाव जो कि जीएसटीआर 9 के अंदर फॉर्म रिलेटेड किया गया है। तीसरा, आपका जो टेबल नंबर 8C है जिसमें जो लैंग्वेज लिखी गई थी, ये लैंग्वेज काफी लोगों को परेशान करती थी कि ये क्या लिख रखा है इन्होंने। अब यहां पर लैंग्वेज जो लिखी गई है ट्रांजैक्शंस, मैं आपको दिखा देता हूं। जो हमारा टेबल नंबर 8C है इसके अंदर जो चेंजेस इन्होंने करा है वो क्या करा है और लैंग्वेज में क्या चेंज करने से क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ये मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 9 जो अमेंडेड है और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर क्या क्या चेंज इन्होंने किया है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा इन द सेड रूल्स इन टेबल 8C, यानी कि अगेन सीरियल नंबर 8C द फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां पे लिखा गया है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आईटीसी अवेल्ड ऑन all inward supplies except those on which tax is payable on RCM basis during the financial year for which the annual return is being filed। यानी कि अगर आप 1920 भरते हैं तो 1920, 18-19 भर रहे हैं तो 18-19, 17-18 भर रहे हैं तो 17-18 for but the credit on which was availed in the next financial year within the period specified under section 16 subsection 4। तो ये जो लैंग्वेज चेंज किया गया है इसका इंपैक्ट लोगों पे ये पड़ेगा कि लोगों को पहले तो ये कंफ्यूजन आएगा कि ये 17-18 ईयर वाइज जो ब्रेकअप था वो हटा दिया गया है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर आपका 19-20 का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो कि आपने 19-20 में लिया नहीं, उसके बाद अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B में क्लेम करा है, क्योंकि 16/4 ये कहता है लास्ट डेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आप किसी भी एक पर्टिकुलर इनवॉइस का ले सकते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर महीने की ड्यू डेट है वो। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक की जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसके अंदर 19-20 से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपको 8C में डालना है। जो पहले चीजें थी सेम वही चीजें हैं, लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी गई है और फॉर्म में ये इनकॉर्पोरेशन जल्द ही हो जाएगा। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस वीडियो सीरीज में आने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियोस का अपडेट चाहिए तो आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। इसके लिए नीचे आपको रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना जीएसटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सारे नोटिफिकेशंस का समरी हमारे अगले मंथ की टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक उस टैक्स मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके जल्द से जल्द अपनी कॉपीज जो है आप बुक कर सकते हैं।